Sphere is a solid figure made up of set of points in a space which are equidistant from a fixed point, and this fixed point is called center of the sphere. ये एक स्फीयर है, मीन्स वैसे तो देखने में सर्कल है, बट हम इसके एग्जांपल्स बॉल ले सकते हैं, मीन्स फुटबॉल, एनी टाइप ऑफ बॉल is considered to be a sphere. The diameter of a sphere is a line segment which passing through the center of the sphere with its end on the sphere. Means if I take this is a sphere, then this is called as diameter. सिंपल थ्योरी है, बस आप ये समझ लीजिए जो इसके एग्जांपल्स है वो बॉल है और यहीं से आप इसमें कवर अप कर रहे हैं. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. ये फार्मूला आपको याद रखना है. एक ही फेस होता है. स्फीयर हैज ओनली वन फेस. Hemisphere. A sphere is divided into two equal parts. Each part is called hemisphere. Sphere is divided into two equal parts. Each part is called hemisphere. Means हम hemisphere इस टाइप से बना देते हैं. तो कर्व सरफेस एरिया में हेमिस्फीयर तो आधा ही हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है. Because 2 pi r square plus area of the upper face जो pi r square होता है. ये सर्कल होता है, इसका मतलब ये एरिया टोटल ये आ जाता है. एक्सरसाइज इसमें आपके पास 13.4 है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत इजी है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जब रेडियस या डायमीटर आपको गिवन में है. मैंने एक क्वेश्चन लिया, बाकी का आप अपने आप कर लेंगे. फार्मूला पाई आर स्क्वायर है. जब रेडियस है तो एंगल लिख देंगे, डायमीटर है तो डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. वैसे आपको पता है ये कैंसिल हो जाता है 1.5 से. मतलब कैलकुलेशंस करने का आइडिया यही होता है. 60 इंटू 22 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100. ये एक जीरो तो कैंसिल ही हो रही है. इसको भी कैंसिल कर सकते हैं. 21 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा. मीन 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायमीटर्स गिवन में है. 3 पार्ट्स हैं, आप अपने आप कर लेंगे, होमवर्क में ले लो. क्वेश्चन नंबर 3, find the total surface area of the hemisphere when radius is 10 centimeter. अब रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो टोटल सरफेस हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 into 10. आंसर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. आसान है, फार्मूला याद होना चाहिए. Question number 4, the radius of a spherical balloon increases from 7 to 14 centimeter as air is being pumped into. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. Our ratio of the surface area of the balloon in two cases. Surface area of the balloon before pumping. Surface area of the balloon after pumping. ठीक है. तो बिफोर पंपिंग में रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आफ्टर पंपिंग में रेडियस 14 सेंटीमीटर है. वैल्यू पुट कर दी है, 7 into 7 लिख दिया, 14 into 14, 1:4. द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4. रेशियो के क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी होती है. क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिक ball made of brass of inner diameter 10.5. Find the cost of tin plating it at the rate of ₹100 per
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर सरफेस एरिया इनसाइड हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया। कॉस्ट ऑफ प्लाटिंग इनसाइड इज ₹16 है, पर 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दिया, 100 ये आ गया, 100 ये आ गया, टोटल आंसर ये आ गया। मैं एक बार ही मल्टीप्लाई करता हूँ, बार बार नहीं करता हूँ, इसलिए कॉस्ट भी मैं पहले लिखने के बाद फिर सिंप्लीफाई करता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिया हुआ 154 पाई स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर इज 154, आर स्क्वायर इज 7/2 का स्क्वायर, आर इज 7/2। इंप्लाइज का मतलब होता है मैं लेफ्ट साइड भी लिखूंगा। इस इंप्लाइज का मतलब है कि मैंने लेफ्ट साइड भी लिखी और राइट भी, फिर इंप्लाइज ये लेफ्ट लिखी और ये राइट, तो 3.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। Question number 7. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. तो मैंने रेडियस ऑफ द मून x ले लिया, अर्थ का 4x, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मून, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, पाई आर स्क्वायर 1/16। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:16। Question number 8. A hemispherical ball is made up of steel 0.2 centimeter thick. Inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. अब inner radius of the ball is 5 centimeter, thickness ये है, तो outer radius हो जाएगी 5.2 पाई, तो curved surface area हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। 2 into pi 22/7 into 5.5 into 5.5। अब देखेंगे तो ये चीजें कैंसिल होती हैं, 7 7 जा 49, ये 3.5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 into 22 into 525/100। तो ये 154 into 525/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर बनी हुई है। A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r। ये रेड पेन से मैंने एक स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस r है। जब एनक्लोजेस करेगा तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल होंगी, इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r हो जाएगी। देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर r हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r। ये क्यों हुआ? बिकॉज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था? 4 पाई r स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू h। h का मतलब होता है 2r, ये भी 4 पाई r स्क्वायर आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई? 4 पाई r स्क्वायर बाय 4, 1:1। Hence the ratio is 1:1। तो इस फिगर में आपने स्फीयर ही सोचना है क्या होता है। स्फीयर लाइक ए फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल, एनी टाइप ऑफ बॉल इज कंसीडर्ड टू बी ए स्फीयर। इस एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड 4 एग्जांपल्स हैं। पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना बहुत इजी है। सेकंड में भी मुझे कोई खास बात नजर नहीं आ रही। थर्ड, द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म इट्स स्टंट हैज ए डायमीटर 7 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। अब ये जो हेमिस्फीयर्स होता है, तो ये सर्कल मोटरसाइकिल वो अंदर ही चलाते हैं स्टंट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एग्जांपल नंबर 3 में आपको
एरिया टोटली निकालना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है। आर की वैल्यू 7, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल। 28 20 22, 8 टू 16, 16 और 4 20 और 21, 4 टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है। डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगी, 7/2 होगी। 2 टू 4 कैंसिल, it is 22 into 7 बचेगा। So this is 154 centimeters, meter square. So this is your example number 3. Example number 4, a hemispherical dome of a building needs to be painted. Hemispherical dome of a building. Hemispherical. आधा is the circumference of the base of the dome is this. देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज गिवन टू बी 17.6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इफ द गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 1760, आर इज इक्वल टू 1760 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 7, 44, ये 40 आ जाएगा। 280 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। अब हेमिस्फेरिकल है, एरिया कितना आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मतलब 22/7, 280 इंटू 280, 40 आ जाएगा। 0 0 8 इंटू 22 इंटू 28 00। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट दी हुई है ₹5 पर 100। 8 इंटू 22, 2800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। 0 कैंसल, 110, 64, 6 16 6 22, 0 इतना रुपए खर्च आ जाएंगे। 24,640 रुपीज का जो खर्च आएगा पेंट करने। दोबारा देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस से आपने रेडियस निकाला, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला क्योंकि हेमिस्फेरिकल डोम है, फिर कॉस्ट था ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ₹1 का 5/100 आ जाएगा। तो 110 इंटू 224, ये आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। तो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल द एग्जांपल्स as well as exercise 13.4. Try to complete this. This is actually the surface area of the sphere.